नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. डॉक्टर दस्तगीर सय्यद सर आपल्यासोबत आहेत. सर, तुमचं स्वागत आहे आमच्या. थँक्यू सर, थँक्यू. आणि भारताची सगळ्यात मोठी प्रीमियर इन्स्टिट्यूट ज्या काही असतील त्यापैकी एक, ज्याला आपण नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरी, भारताची रासायनिक प्रयोगशाळाच आपण जी म्हणू, तिथे आहे मी. ते शासनाच्या बरोबर काम करतात आणि ते भारत सरकारसाठीचं संशोधन करत असतात. आणि त्यांच्या ह्या संशोधनातनं काय आलं आहे माझ्या हाताशी, त्यांनी जे संशोधन केलं आहे ते म्हणजे मधुमेहींसाठी आणि ज्यांची त्वचा जळालेली आहे कुठल्याही कारणामुळं, अपघातानं झालं असेल किंवा आणखी कुठल्या तरी कारणामुळं, तर अशांसाठीचं एक, मी तर त्यांना म्हणेल की ते एक मिरॅकल ड्रग ठरू शकतं, कारण अजून अंतिम टप्प्यात ते यायचं आहे. पण एक सरांनी जीवाणूजन्य अशी मलमपट्टी तयार केली आहे, ती मी तुम्हाला दाखवणारच आहे. आणि हे सरकारचं काम आहे, कमर्शियल नाही आहे. त्यामुळे हे घराघरापर्यंत पोचायला हवं, म्हणून हा व्हिडिओ तुम्ही घराघरापर्यंत जाऊ जाऊ द्या. डॉक्टर, तुमचं थोडंसं बॅकग्राऊंड सांगा बरं. सर बेसिकली मैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कर्नाटक से बिलोंग्स करता हूँ. इसलिए आपको मराठी समझ में आ जाता अच्छा. है बिकॉज सिंस हाँ, आई सो आई डिड पीएचडी 2006 में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया वहाँ से. करेक्ट. उसके बाद मैंने कोरिया में पोस्ट डॉक किया, जर्मनी में था. देन कंट्री को सर्व करने के लिए अगेन आई कम बैक टू ज्वाइन माई त्रिवेंद्रम में सीएसआर लैब में ज्वाइन हुआ 2008 से. फिर 8 से फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा में ट्रांसफ़र हुआ. फिर एनसीएल को नीड था तो मैंने एनसीएल में ट्रांसफ़र होके 2011 से मैं एनसीएल पे काम कर रहा हूँ. लेकिन बहुत बहुत से मैं देख रहा हूँ आपको बहुत से अवार्ड मिले हैं. से जो भी कॉन्फ्रेंसेस के उससे इन्वाइटेड टॉक्स वगैरह होते हैं उसके रिलेवेंट. राइट. और अभी कितने पेटेंट हैं आपके? ऑलमोस्ट 14 पेटेंट हो गए. ग्रेट. उसमें थोड़े बहुत ग्रांटेड हो गए हैं और 2-3 टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो गए हैं. आणि त्याच्यातलं काही व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाले? सो वन, ये जो डायबिटिक फूट अल्सर के लिए उसके लिए हम प्रोडक्शन का चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि वो तो जीएलपी और जीएमपी के लिए चाहिए, ह्यूमन एप्लीकेशन है ना, तर त्याचं चालू आहे सर. चालू है. कारण हे औषध अनेक लोकांवरती ते टेस्ट करून झालं आहे. सोलापूर जिल्ह्यातल्या एका रुग्णांचा अनुभव मी ह्याच्या आधी पण ऐकला होता, आताही ऐकला, आणि मला असं लक्षात आलं की मधुमेहांची ही राजधानी बनली आपला देश दुर्दैवाने. त्यामुळं कदाचित ह्या औषधाची जवळपास प्रत्येक घरातल्या नागरिकांना गरज पडणार आहे. कारण काय होतं डॉक्टर, तुम्हालाही माहिती की एकदा गँग्रीन झालं की मग एम्पुट करना पडेगा, काहीतरी शरीराचा तुमचा भाग कटच करायला लागतो. पण ते जे तुम्ही काही तो काष्ठतंतू वगैरे शोधला आहे, तो काय डाळिंबापासून? इसे डालिम्बे इज ए सोर्स, उसको आइसोलेट करने के लिए सोर्स था. बिकॉज द मोमेंट सेलुलोज बोलते मेजरली लोग समझते प्लांट मटेरियल ओनली प्रोड्यूस सेलुलोज बोलते. ऐसे बैक्टीरिया जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं, 100% प्योर. अगर जब प्लांट सेलुलोज लेंगे तो उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा रहती है, लिग्निन, हेमिसेलुलोज. अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको ऐसी ट्रीटमेंट करना, और फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ जाएगा. जो ये बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं 100% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इसीलिए इसका मेडिकल एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ होगा. ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ हो जाएगा, डायबिटिक फुट अल्सर के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए. तो उसका हमने हाइड्रोजेल बना के, और ब्यूटी ऑफ ये मटेरियल क्या है कि कौन सा शेप में चाहिए, साइज में चाहिए, थिकनेस थिननेस भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये डायबिटीज़ में काम आएगा, ड्रग डिलीवरी में आएगा. स्टिल हम ओस्टियोमाइलिटिस पे काम कर रहे हैं, आर्थराइटिस पे देख सकते हैं. इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी नी का आपको कुछ ग्रीसिंग कम हो जाता है, कैन यू पुश विद द सिरेंज. तो उस लेवल पे तो हम लोग क्या इसको कह सकते हैं कि एक मैजिक फाइंडिंग है? सो इट इज़ ए हैपनिंग बायो मटेरियल बोल सकते हैं. 21st सेंचुरी का हैपनिंग बायो मटेरियल. ओके, तो बोल सकते हैं इसको. फाइन. और ये थोड़ा सा सेल्यूलर वाला जो चीज़ है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो तो समझ गए, जो मेडिकल सेक्ट से हैं वो भी समझ गए, लेकिन जो कॉमन ऑडियंस है उनके लिए क्या कहेंगे हम? ये सेलुलोज बोले तो अभी जब भी झाड़ के लिए स्ट्रेंथ चाहिए वो सेलुलोज ही देता है. ये पॉलीमर होता है, उसको प्लांट को जो भी स्ट्रेंथ देने के लिए ये रहता है उसमें. बैक्टीरिया क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, ये मिरेकल है. बैक्टीरिया को कुछ स्ट्रेंथ नहीं चाहिए. प्लांट के लिए आप खड़े रहने, प्लांट को खड़ा इरेक्ट रहने के लिए उसको स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये मटेरियल सपोर्टिंग मटेरियल रहता है. बट बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है और प्योरेस्ट फॉर्म में. ग्रेट. तो वही आहे जो डॉक्टर साहेब ने ज्याचा शोध घेतला डॉक्टरांनी, ते हे मेडिसिन आहे. घेऊ मी डॉक्टर आता हातात? ते म्हणजे हे मी का करतोय, याला इथे घेऊ आपण ह्या टेबलवर.
तर हे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठीचं मिरॅकल असं हे मलमपट्टी काष्ठतंतूची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे. आता मला सांगा डॉक्टर साहेब, हे तुमच्या हातात घेऊन दाखवा, हे प्रत्यक्षात मधुमेहाच्या पेशंट्सवरती कसं वर्कआउट होतं? So not only Madhumeha, any burnt cases also it can be useful for that one. You can see the thickness, thinness you can मी पण control, घेतो बघून. and you can feel the हो, हे आता काय केलं, अप्लाय केलं आपण. हा जो बॅक्टेरियापासून काढलेलं होतं ते अप्लाय this is केलं. 100% pure bacteria free material है. It is doesn't have any bacteria. It's a by product है. तो अभी इसको adhesive की भी जरूरत नहीं. It will naturally you can see this. मग आता तुम्ही हे ज्यांच्या पायाला जखम झाली किंवा शरीरात So कुठेही एंटीबायोटिक के साथ उसको डिप करेंगे, Correct. डायरेक्टली विल अप्लाई करेंगे. ओके, और इसके अगर डीपर रहा तो उसके लिए हमने जेल हाइड्रोजेल डेवलप किया. शरीराच्या आतमध्ये जर आहे. यू कैन सी दैट ये नीडल से भी आप इसको पास कर सकते. यू कैन सी. हां, कारण जिथे शरीराला हे गरज आहे तिथं तुम्ही ते हे घेतलं आणि ते इथे जिथे शरीरात तुम्हाला टाकायचं तिथं तुम्ही ते टाकलं डायरेक्टली. बरोबर. डायरेक्टली. ओके, आता हे मधुमेहाच्या रुग्णामध्ये नेमकं काम कसं करतं? सो मधुमेहासाठी ये कैसा है, जब भी एनी वुंड होता है मधुमेह का, जख्म झाली. जख्म जाली तो क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, बरोबर. वुंड बढ़ते जाता है. द मेन इज दैट दिस मटेरियल प्रोवाइड द ऑक्सीजन सप्लाई. इट इज अ ब्रीदेबल मटेरियल है, ऑक्सीजन सप्लाई करता हूँ. हे स्वतःच. हाँ, स्वतःच मीन्स बाहर का ऑक्सीजन जो घेतं भी ते. चाहिए. वुंड पे क्या होता है, बायोफिल्म फॉर्मेशन हो जाता है. इट इज इनहिबिटिंग द ऑक्सिजन तुम्हाला मिळत नाही नाही. जखम झाल्यानंतर. हां. पण हे तुमचं जे काष्ठतंतू आहे ते स्वतः ऑक्सिजन घेतं, and it प्रोव्हाइड provide करतं त्याला. आणि and मग it create the moisture environment. हम्म. मॉइस्चर एनवायरनमेंट रहने से वुंड का रीजनरेशन फास्ट, टिश्यू रीजनरेशन रैपिड वे पे होता है. ओके, उसके वजह से वो हीलिंग रैपिड वे. मग तुमचं असं मत, तुम्ही किती रुग्णांना आतापर्यंत हे वापरलं? ऑलमोस्ट 25 पेशेंट्स को हमने वॉलंटियर बेस पे टेस्ट किया है. तो अभी रेगुलेटरी कंपनी जो टेक्नोलॉजी लिया है उन्होंने 200 पेशेंट्स का हमको एकूण 220 रुग्णावरती ते तपासून झालेलं आहे. रेगुलेटरी. आणि काय त्याचे रिझल्ट आहेत? मी हे मध्ये ठेवू? एंड अनदर इंटरेस्टिंग ये मटेरियल है, स्टेरलाइजेबल बोलते हैं, ऑटोक्लेवेबल बोलते हैं इसको. आप 121 डिग्री पे रेगुलरली यू कैन ऑटोक्लेव कर सकते हैं उसको. जब भी अप्लाई करना है यू फील दैट अभी बाहर रखेंगे, कंटामिनेशन हुआ है, उसको री ऑटोक्लेव करो, फिर से अप्लाई करते हैं. अच्छा, मतलब वो कंटेमिनेट नहीं होगा, फिर आप उसको यूज कर सकते. लेकिन जो 220 लोगों को टेस्ट किया गया, करने वाले हैं. हाँ, करने और वाले. जो 20 आपने टेस्ट किया उसका रिजल्ट क्या है? ऑलमोस्ट 100% क्योर हुआ है. 25 लोगों को जो भी क्योर किए हैं हमने, ऑलमोस्ट 100% क्योर किए हैं. जितनी भी बड़ी डीप उसकी जख्म थी. एक लेडी तो ऑलमोस्ट गैंग्रीन पे स्टेज पे गई थी. अगर वो ट्रीटमेंट नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसको कंप्लीट नहीं होता तो उसको एम्पुट करना पड़ता. नाही, त्याचा काही जो भाग असतो तो कापावा लागला. कम्प्लिटली कट. तो कुठे शरीराचा पाय, हात, काय? लेग पे. आता हे दृश्य तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकत नाहीत, नाहीतर आम्ही ती दाखवली असती. तर थोडंसं ब्लर करून जरा दाखवूया डॉक्टर साहेबची ज्या जखमा होत्या. थोडं दूर अंतरावरती घ्या, कारण आता बघा ही आपल्या देशाची मधुमेहाची राजधानी होते. म्हणून मी खूप दिवसापासून विचार करत होतो की डॉक्टरांना भेटून, दस्तगीर सरांना आपण ह्या संदर्भातली जेवढी दृश्य आपल्याला दाखवता येतील तेवढी दाखवूया. आणि हे बघा की ह्याचा उपयोग जो होतो आहे तो मधुमेह रुग्णांच्या संदर्भामध्ये मी दूर अंतरावरच दाखवेन, कारण ते जरा बघताना थोडंसं किळसवाणी वाटतं आपल्याला. पण इतकी जी खोलवर झालेली जखम आहे मधुमेहाच्या रुग्णांची, ती जखम पूर्णपणे भरून येते. म्हणून मी म्हटलं की एका अर्थाने हे मिरॅकल आहे. पण ते भाजलेल्या पेशंटचं नाही, ते आता डॉक्टर साहेब स्क्रीनवर दाखवलं तर लोकांना तर हे होईल. भाजलेल्या लोकांचं पण तुम्ही दाखवा. आणि हे भाजलेल्या याच्यावरती कसं वर्कआउट होतं डॉक्टर साहेब? भाजलेले जला जो जले हैं उनके लिए कैसे है? सी तो बर्निंग पेशेंट, ये बताता हूँ. ये देखिए, ये जळालेले पेशंट्स है. अगेन वहाँ पे बर्न होता है तो वहाँ पे भी सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है. जो भी म्हणजे त्वचा जळाली आहे, तो वरचं ऑक्सिजनचं सगळं बंद होऊन जातं. सो दिस मटेरियल क्रिएट, ये मटेरियल क्या होता है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई देता है, बाहर का एयर, और फिल्टर जैसा काम करता है आपको. इट इज अ तो आपको ऑक्सीजन मिलना शुरू हुआ तो उसके बाद हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है. टिश्यू रीजनरेशन स्टार्ट होता है. तो आप कह रहे हो कि इसकी वजह से टिश्यू रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, फास्ट होता है, और वो कितना भी डीप रहे तब भी हो जाता है. और ये प्लेन मटेरियल ही नहीं यूज करना है, इसके साथ जो भी मेडिसिन आप जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इट इज ए सपोर्टिंग मटेरियल जो फाउंडेशन के तौर पे काम करेगा, कर रहे. जो पहले हम लोगों को मिला ही नहीं था.
मिला था, बट प्रॉपर उसको पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, बट नॉट एज ए रियल सेंस में उसको यूटिलाइज करने के ये लिए। ग्लोबली भी नहीं किया है या ग्लोबली में किया है, कहीं वेस्टर्न में कर रहे हैं, बट एज सच कमर्शियल मटेरियल नहीं है अभी इसके लिए। तो ये हे बघा हे मटेरियल आहे ते काय काय ओळखणार तुम्ही हे डाळिंबापासून डाळिंब से सोर्स सोर्स आहे इसका हे डाळिंबापासून काढलेलं मटेरियल आहे हे मी असं टाकून पण तुम्हाला दाखवतो डाल दो इसके अंदर ये हाथ से भी निकाल सकते हैं हाँ तो ये अपनी एक पतली सी परत बना देता है इसके ऊपर लेयर बना जाता है। फिर आप जो भी इसको इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब ये तो आपने दो चीज़ों के लिए बोला और कोई चीज़ है जैसे आपकी वाइट स्किन होती जा रही है थोड़े बहुत लिटरेचर इसको भी सपोर्ट कर रहे, बट उसको अभी इनिशियल स्टेज में जब रहेगा तो उसके लिए यूज़फुल होगा। अगर पूरा वाइटनिंग हो गया है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो डी पिगमेंटेशन हो गया रहता स्किन का। अगर कोई पेशेंट इनिशियल स्टेज पे कुछ स्पॉट्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो दिस कैन बी वर्क फॉर। अच्छा ये जो सन का हम लोग अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सनबर्न का वगैरह इसमें इसका कोई हो इसमें भी बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसको कैसा यूज करना है। इट कैन वर्क, कॉस्मेटिक में भी इसका यूज हो सकता है। मैं वही सोच रहा था कि कॉस्मेटिक में अभी इसका क्या ब्यूटिफिकेशन के जैसा अभी हाइड्रेशन आपका लॉस हो गया, इट कैन गेन द हाइड्रेशन, स्मूथनिंग दे सकता है स्किन को। मैंने खुद पे टेस्ट किया, रेगुलरली मैं टेस्ट करता रहता हूँ, कुछ होता है तो यू कैन सी द व्हेरी नाइस। सुपर। आणखी डॉक्टरांचं एक महत्त्वाचं काम आहे त्याच्याबद्दल मी सविस्तर बोलणार आहे, पण जाता जाता मी त्यांना तो विचारण्याच प्रश्न, कारण सह्याद्री हा माझा अत्यंत आवडता विषय। सह्याद्रीच्या डोंगर रांगामध्ये फिरणं आणि तिथली शांतता अनुभवणं। आता मी कोकणात होतो, मैं अभी कोकण में था 6-7 दिन, आई वॉज रियली एन्जॉयड अगेन सह्याद्री। लेकिन तुम्ही तर म्हणता की सह्याद्रीमध्ये तर अँटीबायोटिकचा खजिनाच आहे। 100%। इंडिया का डाइवर्सिटी इतना रिच है, किसी ने कोई देखा नहीं है। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन डिस्कवर किया है, उन्होंने एक ही डायरेक्शन एक ही एंगल से देखा होगा, राइट? एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड लेना है बोल के। अब जैसा आप रेमडेसिविर कोविड में रीपर्पस किया, विच इज नॉट मेंट फॉर कोविड के लिए, इट वाज मेंट फॉर समथिंग एल्स। तो हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि रीपर्पसिंग ऑफ बग्स, जो हम हेल्दी बग्स बोलते हैं इनको, बग्स को भी रीपर्पस करना ज़रूरी है। जब आप बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया आप जो सह्याद्री से आइसोलेट किए हैं, 2000 मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं। 2000 3000 मेटाबोलाइट। कौन सा मेटाबोलाइट किसके लिए काम करता है, नोबडी नोस। अभी जो वेयर वी आर लैकिंग, सी ड्रग डिस्कवरी इज वेरी चैलेंजिंग प्रोग्राम। क्या investment is very huge investment, and the minimum 25 to 30 years need to come out with the new drugs. It takes at least 25 to 30 years. Something has, but we cannot keep silent on that. Somebody has to come out with looking for a newer environment. The Sahyadri is the one of the, these are still preliminary data, 650 new bacteria we have come across. Nobody has reported from Indian soil. Great. 650 नवीन बॅक्टेरिया तुम्ही शोधले आणि ते अँटीबायोटिक सारखं काम करू शकतो। वी आर होपिंग दैट एटलीस्ट वन न्यू मॉलिक्यूल शुड कम आउट। चला डॉक्टर साहेब, थँक्यू सो मच। तुमच्यासारखे वैज्ञानिक आहेत म्हणून काहीतरी चाललंय। थँक्यू। आणि डॉक्टर साहेबांना मराठी कळते, कारण ते धारवाडचेच आहेत, आपल्या शेजारचा भाग आहे। मी पुन्हा तुम्हाला सांगतो, ते काही त्यांनी पण मला सांगितलं नाही, मीही कधी कमर्शियल कोणाचं हे करत नाही प्रमोशन, पण हे बघा ना, हे असं काहीतरी घडतं आपल्या पुण्यामध्ये। आणि मला पुण्याचं अजून आणखीन एक कौतुक वाटतं, पुण्यामध्ये इतक्या प्रीमियर इन्स्टिट्यूट्स आहेत की त्या प्रीमियर इन्स्टिट्यूटमध्ये आता आयशर आहे, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी आहे, वॉटर मॅनेजमेंटचं इथं खूप मोठं काम चाललं आहे, डिफेन्समध्ये खूप मोठं काम चाललं आहे, अनेक इंडस्ट्रीजची आम्ही तुम्हाला भेट घडवून आणतो आहे, तर हे उत्तम आहे। अच्छा, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसा कर सकता है? सो ही कैन कांटेक्ट थ्रू समबडी, मोबाइल थ्रू किसी से आई कैन शेयर टू द, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग द डायरेक्टली टू देम विथ सम सोर्स। I need to know their wound status, so I will consult with my doctor's team. Fine. If they say you can give material, I can give the material. Fine. लेकिन अगर उनसे कांटेक्ट करना है, जो कंपनी अब इसको बना रही है, हाउ कैन दे कांटेक्ट? अभी तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, दे आर कंप्लायंस के लिए काम कर रहे हैं वो लोग।
सो डॉक्टर्स लेकिन कोई अगर वॉलंटरी करना चाहता है तो वी कैन गिव दैट वन, डॉक्टर से मैं कनेक्ट कर दूंगा उनको, लाइक द सोलापूर अगर केस में आपको हां सोलापूरचा जो पेशंट होता त्यांनी NCLला फोन केला, NCLकडनं डॉक्टर दस्तगिरांचा नंबर घेतला आणि मग त्यांच्याकडनं त्यांना उत्तम 100% त्यांची जखम पूर्ण भरून गेली की जी त्यांना पुण्यात आल्यानंतर पाय बोट कापावं लागलं होतं त्यांना, है ना? येस. आणि तरीसुद्धा त्यांची जखम भरलेली नव्हती. इतकं ते मिरॅकल ड्रग आहे. आता तुम्हाला कळलंच असेल की NCLला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, डॉक्टर दस्तगिरांचा नंबर तुम्ही घ्या आणि ह्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करा. डॉक्टरांना मी सजेस्ट करेन की त्या कमेंट्सला तुम्ही उत्तर द्या. कॅमेरामन निकेतन मानेसह मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी पुणे.